हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रैक्टिस पेपर थर्ड देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका तृतीय प्रैक्टिस पेपर है। इसके पहले आप 2 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस पेपर थर्ड साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चन को समझेंगे भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ आंसर याद कर लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 2 समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो अब आपको बताना है दोनों मॉडल में कौन सी चीज समान रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साफ साफ बोला है कि कागजों को मोड़कर ही उल्लू और व्हेल मछली बनाया गया है और बोला है कि समान कागज। तो यहाँ पर कागज तो समान रहेगा, यानी जो आपका पदार्थ रहेगा वो समान रहने वाला है, और एक ही कागज को मोड़कर बनाया गया है, इसलिए इनका वजन भी समान रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा कि केवल वजन और केवल पदार्थ इन दोनों में समान रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, केवल वजन और पदार्थ दोनों में समान रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमा इस कथन को जांचना चाहती है कि मकड़ी की जाल वाला रेशम तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा। तो इसका उत्तर है आपका व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जानवर की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होगी, उसका वजन समान होगा, वो समान बल का अनुभव करेगा, उसका आकार अलग अलग होगा। तो स्टूडेंट, उसमें मौजूद कणों की संख्या समान रहेगी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, यानी फोर्थ का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान दिखाए गए हैं। जलवाष्प इनमें से किन चीजों पर संघनित हुई होगी। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही है, सभी, पी, क्यू, आर और एस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपका उत्तर है, तो आपका 6वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, सभी बीजों को अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां का पे आपका राइट ऑप्शन है ए, तो आप टिक लगा लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रश्न क्रमांक 8, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न क्रमांक 9, इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ 4 वस्तु को चित्र दिखाए गए हैं जिन पर अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं। तो ऑप्शन जो आपका ये वाला बल दिखाया गया है, ऑप्शन सी, ये आपका सही दिखाया गया है कि आकर्षण ऊपर लग रहा है, नीचे गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन सी सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन डी सही है, तीसरा समूह रखकर परीक्षण करना चाहिए था जिससे बिना दवा की गोलियां दी जाती। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, इस आकृति में दिखाई गई व्हेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन आपका सी सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 का बी सही है। प्रश्न क्रमांक 14 का बी ऑप्शन सही है, वो घट गई थी। प्रश्न क्रमांक 15 का सी सही है, ध्वनि की चाल पदार्थ की अवस्थाओं के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। फिर प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर है ए, वो बढ़ गई थी। प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन सही है ए, बेटी। प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 19, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन ए सही है, प्रोटॉन के तुल्य। प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20 का आपका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न क्रमांक 21 का बी आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न क्रमांक 23 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 24 का डी सही है, वाष्पन। प्रश्न क्रमांक 25 का आपका ए सही है। प्रश्न क्रमांक 26 का आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्रमांक 27 का आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 28 का आपका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्रमांक 30 का आपका सी सही है। प्रश्न क्रमांक 31 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 32 है, प्रश्न क्रमांक 32 का आपका ऑप्शन डी सही है। फिर प्रश्न क्रमांक 33 का आपका बी सही है।
प्रश्न क्रमांक 34 का आपका बी सही है। प्रश्न क्रमांक 35 का ए आपका ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट्स ये आपका साइंस का पार्ट 1 था। अब इसके आगे मैं पार्ट 2 की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप अगली वीडियो कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी ही बना दूंगा। तो स्टूडेंट्स तब तक आप ये सारे क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और स्टूडेंट्स प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।